नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिबर्टी की लालटेन का 99वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते देश में क्या स्थिति है, सूबाई सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस तरीके का समन्वय है। केंद्र सरकार और सूबाई सरकारों के बीच समन्वय की बहुत जरूरत आज महसूस हो रही है। कोरोना कोविड-19 का संक्रमण अभी जारी है। मंगलवार की रात तक कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 74,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। टोटल लॉकडाउन का फेज 3 भी अब समाप्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई को दिए राष्ट्र के नाम संबोधन में टोटल लॉकडाउन 4 चौथे चरण के बारे में उनके द्वारा संकेत दे दिए गए, अर्थात आप तैयार रहिए टोटल लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए। पर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि टोटल लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत परिदृश्य अलग होगा। अब इस बारे में 18 मई के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जाएगा कि चौथा चरण किस तरीके का होगा। देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है, उस संक्रमण के चलते केंद्र और सूबाई सरकारों के बीच समन्वय की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। वैसे भी कई चरणों में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत में कुछ समन्वय बनता दिख रहा है, जो राहत की बात मानी जा सकती है। यह समन्वय आज वर्तमान समय की महती जरूरत है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के बीच, 2 राज्यों के बीच समन्वय की जरूरत बहुत ज्यादा है। एक वो राज्य जहां से मजदूर आ रहे हैं और दूसरा वो राज्य जहां मजदूर वापस जा रहे हैं, उनके बीच में भी समन्वय बहुत जरूरी है। 3 चरणों के टोटल लॉकडाउन में एक बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक राज्य के बस की बात इस संक्रमण से निपटना नहीं है। इसके लिए सभी को सब मिलकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। हर नागरिक, इसका कारण यह भी है कि हर नागरिक सूबाई सरकार और केंद्र सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। गरीबों को भोजन और रोजगार का न केवल आश्वासन चाहिए, वे इसे चाहते भी हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए। अमीरों की अगर हम बात करें तो अमीर आर्थिक पैकेज और केंद्र तथा सूबाई सरकारों के द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाए, ये उनकी एक मांग मानी जा सकती है। सबसे ज्यादा मरण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपनी पीड़ा किसी से इजहार भी नहीं कर पा रहा है। उसके सामने से अगर टोटल लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए भोजन जा रहा है, कुछ अनाज जा रहा है, राशन जा रहा है, तो वो उसे मांग भी नहीं सकता है। प्रधानमंत्री को निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की, इस वर्ग की चिंता करना चाहिए। सूबों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग 50 दिनों के इस लॉकडाउन में 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जा चुकी है। अब जरूरत इस बात की है केंद्र और राज्य सरकारों के गृह मंत्रियों, परिवहन मंत्रियों, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रियों, कृषि मंत्रियों, उद्योग मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी होनी चाहिए, ताकि 2 राज्यों के बीच में समन्वय किस तरीके से बन पाए। इस बारे में परिवहन मंत्री की जरूरत इसलिए है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो मजदूर जा रहे हैं, उन मजदूरों का क्या, उन मजदूरों के साथ किस तरीके का व्यवहार रखा जाए, किस तरीके की नीति लागू की जाए, इसके लिए जरूरी है कुछ जरूरी महकमों के मंत्रियों और केंद्र के संबंधित विभाग के मंत्री के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बहुत जरूरी है। इसकी दरकार महसूस की गई है। प्रधानमंत्री के साथ हाल ही की बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा टोटल लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा गुजरात का ये कहना है कि अब वो टोटल लॉकडाउन को ज्यादा सहने की स्थिति में नहीं है। टोटल लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की घर वापसी भी परेशानी का सबब बन रही है। यद्यपि मजदूरों का घर लौटना उनका मौलिक अधिकार है। कई शहरों में ये बात भी सामने आ रही है कि बेकार घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जबकि होना ये चाहिए कि जिन लोगों को हाउस आइसोलेशन में रखा गया है, जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है, घरों पर रहने की हिदायत दी गई, कहीं बाहर से अगर वे लौटे हैं तो
उन लोगों के, वे लोग अगर बाजार में कहीं घूमते दिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बजाय जिस तरीके की कार्रवाई अभी चल रही है उस कार्रवाई के। पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अगर 3 व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है पहले। और ये प्राथमिकी, कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि ये प्राथमिकी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज या सीसीटीवी कैमरे में देखी गई फोटो के आधार पर की जा रही है। पहले इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि जो 2 लोग आगे और पीछे बैठे हैं वो बीच वाले व्यक्ति को बीमार, अगर वो बीमार तो नहीं। देश में हर आदमी के पास 4 पहिया वाहन नहीं कि वो अपने घर के परिजन को या मोहल्ले के किसी व्यक्ति को बीमारी की स्थिति में अस्पताल 4 पहिया वाहन से ले जाए। इसके लिए ये जरूरी है। इससे युवाओं का भविष्य भी बर्बाद होने की आशंका है, क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड अगर खराब हुआ तो सरकारी नौकरियां मिलने में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई राज्यों से, कई शहरों से ये खबरें भी आ रही हैं कि मजदूरों को कई जगह रोका जा रहा है, कई जगह जाने दिया जा रहा है। इससे एक बात और साफ स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के पास मजदूरों के, श्रमिकों के, कामगारों के आने जाने या उनके परिवहन के लिए या उनके ट्रांजिट होने के मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। एक बात और उभर कर सामने आ रही है कि राज्य सरकार के पास इस तरीके की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है जिसके वो आने वाले कितने दिनों तक बिना रोजगार वाले गरीबों को घर बिठाल कर खाना दे पाएंगे। इसका कारण यह है कि किसी भी सरकार के पास कामगारों या पलायन करने वालों का कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। एक बात और इस लॉकडाउन ने साफ कर दी है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन क्या है। जिस तरीके से मजदूर 1, 2, 4, 10, 100, 20 नहीं लाखों की तादाद में लौट रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि सूबाई सरकारों के पास, जिलों के प्रशासनों के पास, भले ही हम मनरेगा की बात कर लें या किसी और सरकारी योजना की बात कर लें, सरकारें अपनी पीठ थपथपा लें कि उनके द्वारा श्रमिकों को इतने कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया, पर लाखों की तादाद में अगर मजदूर लौट रहे हैं तो ये वाकई राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, जनता के द्वारा चुने गए सांसदों, जनता के द्वारा चुने गए विधायकों के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर विचार करने की आवश्यकता इन सभी को है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करता आया है। अभी फिर हम अपील करते हैं, घरों पर रहें, घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से निकलें, और घर से अगर आप निकलते हैं तो मास्क के बिना किसी भी कीमत पर ना निकलें। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रशासन आपके स्वास्थ्य के लिए फिक्रमंद है। आप प्रशासन के जो निर्देश है उनका पालन करें। आप घर पर हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना जरूरी है कि अगला हमारा एपिसोड 100वां एपिसोड होगा। हमने 100वें एपिसोड के बारे में बहुत सारी चीजें सोच के रखी हुई थी, पर कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते 100वां एपिसोड वैसा हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमने सोचा था कि लिट्टी की लालटेन का उदय कहां से हुआ, कहां से ये मन में विचार आया। कोरोना कोविड-19 का संक्रमण छटने के बाद, इस पर से कुहासा हटने के बाद हम आपको निश्चित तौर पर लिट्टी की लालटेन का उदय, इसमें किस किस का सहयोग रहा, किन किन लोगों ने पीछे से पुश किया, उन सब से आपको रूबरू कराएंगे, उन सब से हम बात करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।